श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राधे श्याम राधे श्याम। जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे। श्रीमद्भागवत महापुराण पंचम स्कंद पंचम अध्याय। यहाँ ऋषि जी अपने पुत्रों को उपदेश दे रहे हैं। आठवें श्लोक में कहते हैं, स्त्री और पुरुष इन दोनों का जो परस्पर दाम्पत्य भाव है, इसी को पंडित जन उनके हृदय की दूसरी स्थूल एवं दुर्भेद्य ग्रंथि कहते हैं। फिर से, स्त्री और पुरुष इन दोनों का जो परस्पर दाम्पत्य भाव है, माने पति पत्नी वाला जो भाव है, इसी को पंडित जन उनके हृदय की दूसरी स्थूल एवं दुर्भेद्य ग्रंथि कहते हैं। स्थूल मैंने भारी कहे यहाँ शब्द, तो स्थूलता तो कुछ है नहीं, दिखती भी नहीं कुछ, तो स्थूल मैंने भारी एवं दुर्भेद्य, जिसको भेदा ना जा सके, कठिनता से भेद सकता है कोई, ये ऐसी ग्रंथि है, अर्थात ऐसी गांठ है। अ, तो ये दुर्भेद्य ग्रंथि कहते हैं। देहाभिमान रूपी एक एक सूक्ष्म ग्रंथि तो उनमें अलग अलग पहले से ही है। मैं शरीर हूं, मेरा ये नाम है, मैं पुरुष हूं अथवा मैं स्त्री हूं, ये भी एक ग्रंथि है, एक गांठ है, अविद्या से लगी हुई। एक तो कहते हैं पहले यही छुड़ाना बहुत कठिन है। अपने मैं देह हूं, ये ग्रंथि, ये गांठ के लिए तो जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कह आवत। उसको तोड़ने के लिए तो जतन कर। अब वो दृढ़ है ग्रंथि पहले ही देहाभिमान की, उसके ऊपर फिर दाम्पत्य जीवन की, पति पत्नी का भाव और भी मजबूत ग्रांट, ये भाव है इनका। इसी के कारण जीव को देह इंद्रियादि के अतिरिक्त घर, खेत, पुत्र, स्वजन और धन आदि में भी मैं और मेरेपन का मोह हो जाता है। इसी के कारण जीव को देहेंद्रिय आदि के अतिरिक्त घर, खेत, पुत्र, स्वजन और धन आदि में भी
मैं और मेरेपन का मोह हो जाता है। कौन सा कारण है? अब ये मेरा शरीर है और ये मेरी पत्नी है, अथवा ये मेरा शरीर है और ये मेरा पति है। यही हमारा स्वर्ग और सब कुछ यही हमारा ब्रह्मलोक है, सही समझ आता है तब। तो ये जब मोह हो जाता है, तब संबंध जिन वस्तुओं के साथ होता है, जिन लोगों के साथ होता है, तो मोह और बढ़ने लग जाता है वस्तुओं के प्रति, माने अपनी संपत्ति इत्यादि, मान सम्मान को लेकर के मोह बढ़ता जाता है। पीछे का आपने श्लोक सुना था कि जो जंगल में विचर रहे हैं, अगर उनकी मन में वासना रहती है तो कोई लाभ नहीं, और यदि ग्रस्त में रह करके वो अपने को जीत लेते हैं, अर्थात वासनाओं को जीत लेते हैं, तो वो तपस्वी कहे जाएंगे, अर्थात वो भजन साधन कर सकते हैं। यहाँ दोनों श्लोकों में थोड़ा विचार की बात है कि गांठ देहाभिमान की छुड़ाने के लिए ये जीव एकांत में रहता है, देहाभिमान की गांठ छुड़ाने के लिए। और यदि हमको ये समझ आ गया कि ये मेरी धर्म पत्नी है और ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा समाज है, ये मेरा सब कुछ है, जो मैंने ही रचा हुआ, क्योंकि विवाह तो तुमने अपनी इच्छा से किया। तो अब तुमने ही रचा हुआ, तो उसको पालन करना मेरा धर्म कर्तव्य है। ऐसा भाव रख करके हम संसार में रचते पचते रहते हैं, सुख दुख की बातें वो चलती रहती है। तो प्रश्न ये है, भले वो जंगल में, लेकिन वासना नहीं गई। अगर वो प्रयासरत रहेगा तो वहां वासना कभी ना कभी छूटने का चांस है। नहीं साधते नहीं, पर जो भी साधना को भी नहीं समझ पाया, प्रयास तो करता है, पर देहाभिमान कैसे छूटे? और फिर ये संबंध का जो गांठ लगी है, ये कैसे छूटे? मैंने कई बार आपको ये बात सुनाई है, थोड़ा विचार करने के लिए कह रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सभी इसको कर पाएंगे या सबकी योग्यता होती है। वृंदावन में पड़ोस में मेरे एक नया नया किसी ने घर बनाया, इस्कॉन के थे, तो उन्होंने इस्कॉन के ही वो उनके ही शिष्य लोग थे, आपस में एक लड़का लड़की ने कहा कि हम शादी कर लेते। गुरु जी ने कहा ठीक है करो, पर मैं कल तुमको थोड़ा सा विवाह के बारे में सुनाऊंगा, जो इच्छा हो तुम्हारी वैसा कर लो। तो मैं भी वही था, और वहां उनके गुरु जी उपदेश कर रहे थे
यही बात उन्होंने कही। पहले एक तो देहाभिमान की गांठ के मैं शरीर हूँ। दूसरा, दूसरा पैर, पैर उन्होंने शब्द कहा, दूसरा पैर हमने कीचड़ में डाला। क्या? अब ये विवाह कीचड़ में डाला, तब जो कीचड़ है उसमें धंसने लगे, तो छुड़ाने के लिए एक और पैर अंदर रख दिया। छुड़ाने के लिए, क्या छुड़ाने के लिए? संतान उत्पत्ति। कहते जब दोनों पैर चले गए तो कौन निकालेगा तुमको बाहर? अपनी संतान से कितनी आसक्ति होती है, जीव सो भी नहीं पाता है ठीक से। जिनको संतान है, मेरा तो कोई वो नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है इसलिए, लेकिन जिनको मैं देखता हूँ, दिन रात भजन जो है वो संतान का करते हैं। दिन रात सहज में उनका भजन संतान का ही होता है। तो शास्त्र ये भी कह रहा है, पहले प्रवृत्ति में जाओ फिर निवृत्ति प्राप्त हो जाएगी। लेकिन अगर प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए, प्रवृत्ति कैसी हो कि शास्त्रोक्त हो, तो प्रवृत्ति से निवृत्ति होगी। और यदि प्रवृत्ति में ग्रस्त जीवन मनमुखी होगा तो निवृत्ति नहीं होगी। शास्त्र कह रहा है कि शास्त्र के अनुसार चलोगे तो तुम्हें कीचड़ से बाहर मैं खुद ही कर दूंगा, क्योंकि वैराग्य हो जाता है, प्रवृत्ति से वैराग्य हो जाता है। अब बताइए कितनों को होता है वैराग्य? जो अपने होते हैं वो चाहे कुछ भी दुर्व्यवहार करें फिर भी हम उनका भला ही सोचते हैं। क्यों सोच रहे हैं? आसक्त हैं इसलिए। आसक्त है इसलिए। और जो दूसरा कोई अगर थोड़ी सी बात कटु कह दे तो हम उसकी शक्ल नहीं देखना चाहते। ये है आसक्त होने का कारण बन जाता है। तो उपाय आप तो इसमें पढ़ ही रहे हैं, कैसी भी स्थिति हो तो उससे बाहर निकल सकते हैं। भगवत गुणानुवाद से, भगवान के गुणगान से ही जीव बाहर हो सकता है। विवेक मिलेगा। क्या गोस्वामी जी क्या कहते हैं? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो विवेक चाहिए। कितना चाहिए संसार मेरे को? कैसा चाहिए जिससे मैं फंसू ना? कितना कर्तव्य करना है, कब तक करना है मुझे अपने कर्तव्य का पालन? ये सभी तो अपना विवेक जागृत होना चाहिए ना। तो भगवान का गुणानुवाद इतना प्रिय लगे, इतना प्रिय लगे कि उसके बिना रहा ना जाए। तो सभी और जो रस है वो फीके हो जाएंगे, सब आसक्ति इत्यादि फीके हो जाएंगे सहज में, और इधर विवेक भी जागृत हो जाएगा। विवेक का अर्थ है क्या करना चाहिए, मैंने जन्म लिया है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बिना सत्संग के ये विवेक नहीं हो सकता। और इतनी बात
बिना भगवान की कृपा के बिना नहीं समझ आती। बात तो सरल है पर वो समझ फिर भी नहीं। फिर भी मन करता है, एक क्रोध में कहते हैं वो, जैसे गांव के लोग, सौ सौ जूते खा के घुस के तमाशा देख। फिर भी घर में जो है, इतना दुर्दशा हो के फिर भी उनके कल्याण की इच्छा, ये ठीक हो जाए वो ठीक हो जाए। अरे सौ सौ जूते खा के फिर भी नहीं, घुस के तमाशा देखना चाहता है, फिर हटा रहा है वहां से दूसरा, लेकिन फिर भी जूतों की परवाह नहीं कर रहा। तो बड़ी विचित्र स्थिति है, हो जाती है। यही अविद्या है। मैं और मेरेपन का मोह हो जाता है। जिस समय कर्म वासनाओं के कारण पड़ी हुई इसकी यह दृढ़ हृदय ग्रंथि ढीली हो जाती है। कर्म वासनाओं के कारण पड़ी हुई वो ग्रंथि कैसे पड़ी? कर्म वासनाओं के कारण इसकी यह हृदय ग्रंथि ढीली हो जाती है। जिस समय उसी समय यह दाम्पत्य भाव से निवृत्त हो जाता है। दाम्पत्य पति पत्नी के भाव से निवृत्त हो जाता है और संसार के हेतुभूत अहंकार को त्याग कर सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो परम पद प्राप्त कर लेता है। संसार के हेतुभूत अहंकार को त्याग कर, यहां स्पष्ट कह दिया कि देहाभिमान अहंकार ही उत्पन्न करता है। और अहंकार किसका स्वरूप है? अविद्या का। तो तब वो अहंकार को त्याग कर सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो परम परम पद को प्राप्त कर लेता है। ये उपदेश राजा ऋषभदेव जी अपने पुत्रों को दे रहे हैं। पाठ बहुत ही सुंदर है, पर यहीं तक करते हैं और इसी का चिंतन करें। जय जय सीताराम। राधे कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय